हरे कृष्णा। आज बात करने वाले हैं हम देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके कहां पर, आपके तृतीय भाव पर, आपके लग्नेश वक्री अवस्था में होने जा रहे हैं। आपके धन भाव अर्थात आपके द्वितीय भाव का भी फल आपको देवगुरु बृहस्पति यहां पर देंगे। क्या प्रभाव रहेगा हमारे मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था का फल जो है वो क्या रहेगा, इसी बात की हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में करेंगे कि हमारे मीन राशि के दर्शकों के लिए प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं, शुभ कार्यों के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। साथ ही साथ मान सम्मान के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। उसी के साथ ही साथ संतान के भी कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, पद उन्नति के भी कारक देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो देवगुरु बृहस्पति आपके वक्री अवस्था में अर्थात आपके तृतीय भाव पर वक्री अवस्था में क्या प्रभाव डालेंगे, हम इसी बात की विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। ठीक कब से? 9 फरवरी अर्थात आज से लेकर और वो 9 अक्टूबर से लेकर और 4 फरवरी 2025 तक प्रभाव क्या रहेगा हमारे मीन राशि के दर्शकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में। तो बहुत ध्यान से इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए, अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि अर्थात मून साइंस पर आधारित है। चलिए बिना देर के हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे ठीक तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या रहेगा। तो आपके तृतीय भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा, यहाँ पर दान या आपका दान पुण्य करने में बहुत अच्छा मन लगेगा। यहाँ पर प्रथम चीज ये है। उसी के साथ ही साथ महात्मा प्रवृत्ति, संत प्रवृत्ति, यानी मानसिक जो असंतुष्टि आपको हो रही थी, मानसिक तनाव बना हुआ था, ये कम होता हुआ नजर आएगा आपके। उसी के साथ ही साथ आपके धन में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर वृद्धि करेंगे, आपके धन को यहाँ पर बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में परिवार में हो रहा है ग्रह कलेश या लड़ाई झगड़ा बहुत दिनों से हो रहा है, परिवार में अशांति का, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति शांति के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति। तो कहीं ना कहीं जो परिवार में लड़ाई झगड़ा या परिवार में तनातनी का माहौल चल रहा था, ये आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर थोड़ी सी आपकी यानी तीर्थ यात्रा हो सकती हैं, कुछ ट्रेवलिंग यात्राएं देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं। आपका पैसा आपके धन में, क्योंकि धन के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और वक्री अवस्था में धन भाव का भी फल आपको देंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब है कि हमारे धन में जो हमारा धन है, उस धन में कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपके वृद्धि करेंगे, आपके धन में धन को बढ़ाने का प्रयास यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव तृतीय भाव पर। यहाँ पर कंठ स्वर वाणी आपकी मधुर देखी जाएगी, लोगों को आप अपने बातों से एक्टिव करते हुए नजर आएंगे। आप जो लोग आपसे एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, उन्हें आप अपनी बातों से कहीं ना कहीं आप उन्हें एक्टिव कर पाएंगे। जैसे अभी तक आप किसी से बात कर रहे थे, आपकी बातें उसे अच्छी नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा, लोग आपके बातों से, जैसे आपका अगर गाने बजाने का बिजनेस व्यापार है, इंटरनेट संचार माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ में आपका कपड़ों का व्यवसाय है, बिजनेस है, तो यहाँ पर उसमें आपके बहुत अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का तृतीय भाव पर। यहाँ पर भाई बहनों का सपोर्ट, आपके भाई बहनों का सपोर्ट भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। आपके भाई बहनों से सहयोग की अपेक्षा जो है वह आपकी खरी रहेगी। आपके भाई बहन जो है वह आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे, आपकी हेल्प करते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों से संबंध जो है वह स्ट्रॉन्ग और मधुर संबंध देखे जाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। देवगुरु बृहस्पति के पास में 3 दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी? प्रथम दृष्टि है, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि। कहा गया है ज्योतिष में कि जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं, और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वह भी भाव हमारा गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो हमारे कौन से? सप्तम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। यहाँ पर आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके साहस, जो आपका कॉम्पिटेंस लेवल है ये आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपके कॉम्पिटेंस लेवल को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके बढ़ाएंगे। जो आपका साहस है, जैसे अभी तक हिम्मत आपके हौसले जो थे वो मजबूत नहीं थे, आप कोई भी काम कर रहे थे तो डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो, अब यहाँ पर वो झिझक आपकी है वो आपकी दूर होती हुई नजर आएगी, और आप साथ ही साथ में आपके यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस लेवल, साहस को यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जिन लोगों का विवाह वगैरह नहीं हो पा रहा था या विवाह में अड़चने बहुत है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक हैं,
तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा था या विवाह में अड़चने आ रही थी, वह अड़चने दूर होती हुई नजर आएंगी। विवाह में शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपकी शादी वगैरह यहाँ पर आपकी हो सकती है, संभावना यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की ये भी बन रही है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जैसे आपकी शादी हो चुकी है और लड़ाई झगड़ा आपका बहुत ज्यादा चल रहा है, पति पत्नी में तलाक तक का नंबर आ गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। जो पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा बहुत दिनों से चल रहा है, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, दोनों दूर दूर रह रहे हैं, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा, तो आप आपस में जुड़कर रह पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, सप्तम भाव हमारा कहीं ना कहीं पार्टनरशिप का भी होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनरशिप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपको पार्टनरशिप में आध्यात्मिक लाभ यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करवाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर धर्म कर्म यानी कि पूजा पाठ में, धर्म कर्म में आपका मन जो है वहाँ बहुत उत्तम अच्छा लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं मित्रों। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि आपके कहां पर पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति की? आपके भाग्य स्थान पर, आपके नवम भाव पर। नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या रहेगा, इस बात की भी हम चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से कर लेते हैं। देखिए, नवम भाव हमारा भाग्य का स्थान है, यहाँ पर राहु की भी दृष्टि जा रही है और शनिदेव महाराज की भी दृष्टि जा रही है, तो हमारा सबसे ज्यादा प्रभावित भाव यही है। लेकिन यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि हाँ, जब देवगुरु बृहस्पति हमारे भाग्य स्थान को देख रहे हैं और भाग्य के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो हमें भाग्य का साथ क्यों नहीं मिलेगा? हमें भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। जो भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, वह भाग्य का साथ आपको उत्तम बेहतर मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके उच्च शिक्षा यानी पढ़ाई लिखाई में जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी वक्री अच्छा रहेगा, उनका भी पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, संभवतः ही पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं ज्ञान ध्यान। आपका ज्ञान ध्यान जैसे ज्ञान की बातें जो है सुनना, सत्संग में जाना, दान पुण्य करना, भक्ति के कार्य करना, ये चीजें कहीं ना कहीं ज्यादा आपकी देखी जाएंगी। यानी जो आपका भगवान से लगाव है वो आपका बहुत ज्यादा यहाँ पर देखा जाएगा मीन राशि के जातकों का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं उच्च शिक्षा, पढ़ाई लिखाई। जो विद्यार्थी अभी तक उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा था, उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा मन जो है लगता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं नवम भाव, यहाँ पर कुछ धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, संभवतः ही कुछ आपकी धार्मिक यात्राएं यहाँ पर आपकी हो सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके ठीक कहां पर, 11वें भाव अर्थात लाभ स्थान पर पड़ रही है। तो अभी तक आप जो बचत नहीं कर पाई, जो हमने कमाया और जो हमने खर्च किया वो एक अलग चीज है, लेकिन हमने बचाया क्या, तो यहाँ पर संभवतः ही आप यहाँ पर कुछ बचत कर पाएंगे। जो अभी तक आप बचत नहीं कर पा रहे थे, वह आप बचत कर पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो आपके बहुत दिनों से कार्य नहीं संपूर्ण बन पा रहे थे, वह कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। जो बहुत दिनों से आपके कार्य अधूरे पड़े हुए थे क्षमा चाहेंगे, वह कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। कुछ सफलता यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति दिलवाएंगे, किंतु आपके जोड़ों में दर्द, परेशानी, पेट संबंधी रोग, ये चीजें थोड़ा बहुत आपको कभी कभी किसी किसी समय पर परेशान कर सकती हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आपके गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी है तो उसमें आपकी पदोन्नति हो सकती है, अच्छी जगह ट्रांसफर हो सकता है, उच्च अधिकारियों से संबंध बहुत मधुर रहेंगे, हो सकता है आपकी सैलरी बढ़ जाए, ये भी संभवतः यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से ये आपको प्रदान हो सकता है। अच्छा, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए उपाय क्या करने चाहिए? तो देखिए, भगवान साक्षात श्री हरि ही देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें प्रथम। ये करने से देवगुरु बृहस्पति उत्तम अच्छा प्रभाव डालते हैं। पूरा ना कर सके तो कुछ जो भी जितना समय हो, समय के अनुसार आप कर सकते हैं। उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, आप गुरु प्रतिमा पर या फिर अपने माता पिता को पीले पुष्प गुरुवार के दिन अर्पण करें। उसी के साथ ही साथ आप दूसरा उपाय और भी है, आप प्रतिदिन केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाते रहें, या ओम गुरुवे नमः, ओम परम ब्रह्मणे परमात्मा धीमे तन्नो गुरु प्रचोदयाति, इस मंत्र का जप करें, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करें। ये भी करने से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा देखा जाता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, आदेश दीजिए हमें। हरे कृष्णा, राधे।